अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. If she has total rupees 88, how many coins does she have of each types? तो इस क्वेश्चन में एक रूबी है, उसके पास जो है 5 रुपीज और 2 रुपीज के कुछ कॉइन्स हैं। उसके पास 5 रुपीज के जितने कॉइन्स हैं उससे 3 गुना ज्यादा उसके पास 2 रुपीज के कॉइन है, और उसके पास जो टोटल पैसा है, टोटल जो रुपए हैं उसके पास वो है 88 रुपए, 88 रुपीज। तो हमें ये बताना है कि रूबी के पास जो है 5 रुपए के और 2 रुपए के कितने कितने सिक्के हैं। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि रूबी के पास जो है 5 रुपीज के कॉइन जो है एक्स है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन बी एक्स। एक्स मान लिया हमने 5 रुपीज के कॉइन। तो वो कह रहा था उसके बाद 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हो जाएंगे, तो 3 टाइम्स हैं वो 5 रुपीज कॉइन्स के। तो यहां पे लिखेंगे देन नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज इक्वल टू 3x। ये आ गया हमारे पास, और उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, 88 रुपीज। देखो अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाने वाले हैं। मान लो जैसे यहां पे मैंने लिख दिया ये ₹5, उसके पास ₹5 और ₹2 के कुछ कॉइन्स हैं। तो हमने ले रखा है उसके पास कितने हैं, हमने ले रखा है कि उसके पास जो नंबर ऑफ कॉइन्स है ₹5 के वो x है, और ₹2 के कितने हैं 3x। तो हमको ये निकालना था कि उसके पास टोटल कितना पैसा है। जो 5 रुपए के उसके पास जो कॉइन है वो है x, तो उसके पास कुल पैसा कितना हो जाएगा 5 × x, और यहां से उसके पास ₹2 के कितने कॉइन है 3x, तो कुल कितना पैसा बनेगा यहां से, तो वो बनेगा 2 × 3x। ऐसे करके बना लेते हैं। देखो मान लो कि किसी के पास जो है 5 रुपए के 10 कॉइन्स है। मान लो रूबी के पास 10 कॉइन्स थे 5 रुपीज के, तो उसके पास 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हो जाएंगे, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 10 का वो हो जाएगा 30। तो इसके पास 2 रुपीज के 30 कॉइन्स होंगे। अब सोचो अगर इसके पास 5 रुपीज के 10 कॉइन्स थे तो कुल कितना पैसा होगा इसके पास, तो 5 के × 10 से करनी पड़ेगी। कितना करना पड़ेगा, 5 × 10, तो 50 रुपीज आ रहे हैं इसके पास। ऐसे ही यहाँ पे अगर उसके पास 2 रुपीज के 30 कॉइन थे तो कुल कितने कॉइन हो रहे हैं उसको, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 × 30 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 60 रुपीज है उसके पास। 2 के जो कॉइन्स हैं वो कितने रुपीज बना रहे हैं, 60, और 50 + 60 टोटल करके कितना हो रहा है 110। तो ऐसे करके निकालते हैं टोटल। तो यहाँ पे वो कह रहा था कि उसके पास जो टोटल पैसा है वो 88 रुपीज है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 5 × x से करनी पड़ेगी, 5 × x, और 2 की × इस 3x से करनी पड़ेगी, और ये टोटल कितना आएगा, यहाँ पे बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, और इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, उसके पास जो टोटल पैसा दे रखा था उसने 88 रुपीज। तो ये इक्वेशन बन रही है हमारी। अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी 5x भाई 5 × x तो 5x प्लस 2 × 3x, तो 2 3 जा कितना होता है 6x, तो ये 6x इज इक्वल टू 88। ऐसे करके इक्वेशन बन गई बस। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये 5x + 6x कितना हो जाएगा 11x, और 11x इज इक्वल टू हो जाएगा 88। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 88/11। तो ये कट गया 8 टाइम्स, तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास जो 5 रुपीज के कॉइन्स थे वो 8 थे, और 2 रुपीज के कॉइन कितने हो जाएंगे, तो 3x, 3 से इंटू कर देंगे, 3 8 = 24। तो यहां पे आंसर लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू, यहां पे x था तो x की जगह में 8 लिख देंगे, और नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज इक्वल टू कितना है 3x, तो 3 × 8 तो कितना आ जाएगा 24। तो ये हमारे फाइनल आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5।